मेरा नाम रानिया है। आज मैं आप सबको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ, अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप कर रह जाएगी। मेरी एक गलती ने मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। काश मैं वो गलती कभी ना करती। मेरा ताल्लुक एक अच्छे पीते घराने से था। मेरे वालिद साहब पुलिस में आला ओहदे पर फाइज थे। हम 2 बहन भाई थे। भाई मुझसे बहुत बड़ा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरे वालिद का किसी केस के सिलसिले में दूसरे शहर तबादला कर दिया गया था। मेरे अब्बू ने हमें बताया कि उन्होंने किसी बड़े जागीरदार के बेटे को किसी केस में पकड़कर जेल में डाल दिया था और मेरे अब्बू उसकी रिहाई बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहे थे, जिसकी वजह से उस जागीरदार ने मेरे अब्बू का तबादला किसी और शहर में करवा दिया। हम जानते थे कि यह तबादला वक्त के तौर पर किया गया है और जल्द ही मेरे अब्बू अपने शहर लौट कर आ जाएंगे, इसलिए हम अपने घर पर ही रहे और फिर मेरे अब्बू दूसरे शहर चले गए। घर पर मेरी अम्मी, मैं और मेरा भाई रह रहे थे। मेरा भाई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और मैं तब कॉलेज जाती थी। उन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में शाम से रात तक एक पार्टी रखी गई थी और मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। मैंने ये सुना था कि रात वाली पार्टियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने घर आकर इजाज़त मांगी, मगर मेरी अम्मी ने यह सुनते ही साफ साफ इनकार कर दिया और मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि इन दिनों तुम्हारे अब्बू की वजह से हम तो घर में भी महफूज नहीं है और तुम बाहर जाने की बात कर रही हो। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई। मैंने अम्मी को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मेरी अम्मी नहीं मानी। मैंने अपने भाई से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाए। मेरी माँ ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। उन्हें अपना बेटा बहुत ज़्यादा अजीज था और वो अपने बेटे की कोई बात भी नहीं टालती थी और मैं अब घर में बिला वजह की रोक टोक से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। आज तक हम महफूज ही थे और मुझे लगने लगा था कि मेरे घर वाले बात का सिर्फ पतंगड़ ही बना रहे थे। मैंने कभी देर रात वाली पार्टी या फंक्शन नहीं देखा था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का जो काम था उसमें दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा थीं, जिसकी वजह से मेरे लिए ख़ास एहतियात और ख़ास इक़दामात बढ़ जाते थे और रात के वक्त अकेले बिल्कुल नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन मैंने इस बार सोच लिया था कि अब मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, चाहे घर वाले जितना मर्जी रोकते हैं तो रोकते रहे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस बार वाकई बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं अपनी इस जिद की वजह से शदीद नुकसान उठाने वाली हूँ। एक ऐसा नुकसान जिसका उम्र भर कभी मुदावा नहीं हो सकता था। मैंने घर वालों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। मेरे अब्बू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उन्होंने कभी भी मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं की। मैंने उन्हें कॉल करके पार्टी का बताया और उनसे इल्तिजा की कि वो मुझे जाने दें, मगर वो भी मुझे समझाने लगे और मुझसे ये वादा करने लगे कि इस बार मत जाओ, तुम्हें अगली मर्तबा जाने दिया जाएगा। मगर इस बार मैं जिद बिल्कुल भी ना करूं। मुझे शदीद गुस्सा आया। अगली बार किसने देखी थी? मेरी उम्र शायद ऐसे ही पाबंदियों में गुजर जाने वाली थी। मैंने जब अपनी सहेलियों को अपना मसला बताया तो वो पहले तो मुझसे अफसोस का इजहार करने लगी कि मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मगर जब मैंने उनसे कोई मशवरा मांगा जिससे मैं अपना पार्टी में जाना यकीनी बना सकूं, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने उन्हें फ़ौरन इनकार कर दिया और घबरा कर कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तब मेरी दोस्तों ने मुझे समझाया कि उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनके मशवरे पर अमल करके मेरे घर वालों को खबर ही नहीं होगी कि मैंने पार्टी में शिरकत की है। मेरा राज भी रह जाएगा और वो मुतमईन भी रहेंगे। काश मेरी दोस्त मुझे तब ऐसा मशवरा ना देती। काश मैं चाहे नाराज़ रहती लेकिन पार्टी में जाने की जिद ना करती। काश मैं ये बेवकूफ़ी ना करती, मगर मैंने तब दोस्तों के दलाइल पर उनका मशवरा मान लिया
मैं खामोशी से अपनी तैयारी कर रही थी। मैंने पार्टी के लिए सूट भी चुन लिया था और अंदर ही अंदर अपने कमरे में सब कुछ छुपा दिया था। और जब पार्टी वाला दिन आया तो मेरी माँ और मेरे भाई सारा दिन मेरे साथ लगे रहे। वो मुझे बहला रहे थे कि मैं जिद ना करूं और ना ही उदास हूं। मैं मुंह बनाती रही ताकि उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो। रात के वक्त मामूल के मुताबिक जब मैं अपनी माँ और भाई को दूध देने लगी तो मेरे हाथ कपकपा रहे थे। मुझे बार बार दोस्तों का मशवरा याद आ रहा था। मेरी एक दोस्त ने मुझे बेहोशी की दवा ला कर दी थी ताकि मैं वो दवा अपनी माँ और भाई को पिला दूं और उनके बेहोश के बाद घर से निकल जाऊं। मैं ऐसा करने से घबरा रही थी मगर मेरा दिमाग मुझे दलाइल दे रहा था कि इसमें कुछ गलत है। लेकिन एक बात ये भी थी कि मेरा भाई और मेरी माँ सुकून से सोए रहेंगे और मैं सुकून से पार्टी में शिरकत कराऊंगी। मैंने बिना सोचे समझे वो दवा उन दोनों के दूध में मिला दी और जाकर उन दोनों को गिलास पकड़ा दिए। मेरा भाई मेरे लिए आइसक्रीम लाया था। वो चाहता था कि हम बैठकर बातें करें और आइसक्रीम खाएं ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, मगर मैं पहले ही लेट हो चुकी थी। मैं ऐसा करके मज़ीद लेट नहीं होना चाहती थी। मैं बिगड़े हुए मूड के साथ अपने कमरे में बंद हो गई तो मेरी माँ और मेरे भाई भी मायूस होकर अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद मैंने बाहर निकलकर दबे पांव दोनों के कमरों में झांका और उन्हें चेक किया तो वो गहरी नींद सो चुके थे। दवा का असर दोनों पर हो चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और अपनी तैयारी करने लगी। मैं बहुत दिल लगाकर तैयार हुई थी, बेहद हसीन लग रही थी। मेरी दोस्तों ने मैसेज करके मेरे आने का पूछा। वो सबसे पहले मेरे घर के बाहर पहुंच चुकी थी। मैंने भाई के कमरे से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकलने लगी। ऐन उसी वक्त मेरे अब्बू की कॉल मुझे आने लगी। मैं पूरी तरह डर गई। मुझे लगा जैसे उन्हें मेरे घर से निकलने की खबर हो गई है। मैंने कॉल अटेंड नहीं की और अपने कमरे के सामने टहलने लगी। डर से मेरा दिल घबराने लगा था। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी चोरी कर रही थी। मेरे अब्बू की तसलसल से आती कॉल्स ने मुझे बता दिया था कि बात बहुत ज़रूरी थी। मैंने मजबूरन अपने अब्बू की कॉल अटेंड की और डरते डरते हेलो कहा तो मेरे वालिद दादे से पूरी तरह हवास पाख्ता लग रहे थे। वो घबराए हुए आवाज़ में बोले कि हमारे घर पर उनके दुश्मनों ने नज़र रखी हुई है और वो आज रात हमारे घर पर हमला करने वाले हैं। मेरे अब्बू के मुखबरियों ने उन्हें इतला दे दी थी। मैं ये सुनकर धक से रह गई। मेरा जिस्म खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। मेरे अब्बू मुझे बोले कि वो कब से मेरे भाई और मेरी अम्मी को कॉल्स कर रहे हैं लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। वो चाहते थे कि हम पहली फुर्सत में खामोशी से निकलकर चचा के घर चले जाएं। उन्होंने हमारी मदद के लिए घर के बाहर पुलिस बुलाई है जो हमें बाहिफाजत वहाँ पहुँचा देगी, क्योंकि हमारा घर में रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैं कपकपाते वजूद के साथ अपने वालिद की हिदायत सुन रही थी और मेरे कान साई साई कर रहे थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठी। अगर मेरा भाई और मेरी माँ मेरी वजह से बेहोश न हुए होते तो हम अब तक घर से बाहर बाहिफाजत निकल चुके होते। पुलिस पहुंचने वाली थी मगर मेरी माँ और मेरे भाई बेहोश पड़े हुए थे। मैं खौफ से बेहाल हो रही थी। रोते हुए माँ के कमरे में भागी और उन्हें झकाने की कोशिश करने लगी। वो मेरी ही वजह से होशो हवास से बेगाना थी और बिल्कुल ऐसा ही हाल मेरे बड़े भाई का भी था। मैं अपनी माँ को खींच खींच कर बेड से उतारने की कोशिश करने लगी। कहाँ मैं धान पान से छोटी लड़की और कहाँ वो बड़ी उम्र की सेहतमंद औरत थी। मेरा डर के मारे शदीद बुरा हाल हो रहा था। अभी मुझे अम्मी को बाहर के राज में खड़ी गाड़ी तक पहुंचाना था और फिर भाई को भी
मैं रो रो कर बेहाल होती। जैसे तैसे माँ को कमरे के दरवाजे तक लाई थी कि बाहर के दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक होने लगी। मैं समझ गई कि पुलिस वाले पहुंच गए हैं। मैं बाहर की तरफ भागी ताकि मैं उन्हीं से मदद मांग सकूं, मगर उससे पहले ही बाहर से पुलिस पर हमला हो गया था। मैं खौफ से अपनी जगह पर जम कर रह गई थी। अंदर मेरी माँ और मेरे भाई बेहोश हो चुके थे और बाहर आने वाले चंद पुलिस वालों को वो लोग बिना रुके एक ही पल में मार चुके थे। मेरा जिस्म खौफ से खुश पत्तों की मानंद लरस रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर माँ को देखा जो अपने कमरे के दरवाजे के साथ फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं रोते हुए भागी और उन्हें वापस कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। बेहद रोने और डरने की वजह से मेरे अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ऐन उसी वक्त घर में ढेर सारे मर्द दाखिल हुए। उन्होंने घर की सब चीज़ें उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दी। मैं कमरे के दरवाजे को बंद कर रही थी, मगर एक बंदे ने लात मारकर वो दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। वो मेरी माँ पर तशद्दुद करने लगे और कुछ मर्द दूसरे कमरे में पहुंचकर मेरे बेहोश बड़े भाई को मार रहे थे। मैं अज़ियत के मारे पूरी तरह चीखने लगी। जब उनकी तवज्जो मेरी तरफ हुई, एक कमसन और हसीन लड़की उनके सामने थी। उनकी आंखों में हवस टपकने लगी। मेरी माँ और मेरे भाई को गोलियों से भून कर मारते हुए वो मुझे घसीटते हुए बाहर लाउंज में लाए। और उसके बाद जो फिर मेरे साथ हुआ वो सबसे ज़्यादा कयामत खेज था। उन सब लोगों ने मुझे बेजान गुड़िया की तरह इस्तेमाल किया था और मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं था। मैं अपनी माँ और अपने भाई की मौत के गम से निढाल अपनी इज्जत लुटवाती रही। और जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगों पर गोलियां मारकर मुझे मफलूज कर दिया। जब तक मेरे अब्बू और पुलिस पहुंची, मैं नीम मुर्दा हालत में उधड़ी हुई से मिली थी। मेरे अब्बू ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और मेरी माँ और मेरे भाई की लाश के कफन दफन का इंतज़ाम किया। मैं बहुत लंबे अरसे बाद हवास में लौटी थी। अब मैं बिस्तर पर एक ही हालत में पड़ी रहती हूँ। मेरे अब्बू ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। मैं आज तक उसी पछतावे में मुब्तला हूँ कि काश मैं उस रोज़ जिद ना करती। काश मैं अपनी माँ और अपने भाई को बेहोश न करती। काश मेरी दोस्तें मुझे वो मशवरा न देती। मेरे पास ढेरों पछतावे हैं और आंखें रोज़ रो रो कर थक जाती हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी है। मैं आज रो रो कर अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। और मेरे अब्बू हमारे घर के हर कमरे में जाकर मेरे भाई और मेरी माँ को पुकारते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी अंधेरों में डूब गई है। मेरा हुस्न दागदार हो चुका है और अब ये मेरी जवानी बर्बाद हो चुकी है।